शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के बजाय अल्लाह तबारक ताला से खुली बगावत की और आज तक इंसानों को सीधे रास्ते से भटका रहा है। मगर इसकी नस्ल में से वो कौन है जिसने इससे बगावत की और इस्लाम कबूल करके तौबा का रास्ता इख्तियार किया और अपने तमाम तर शैतानी अमाल को ख़त्म कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तहामा की एक पहाड़ी पर बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ा हाथ में असा लिए हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, इसकी आवाज़ और चाल ढाल जिन्नों की सी है। फिर आपने इससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है? इसने अर्ज़ किया, हजूर मैं जिन हूँ, मेरा नाम हमा है, बेटा हीम, बेटा लाकीस, बेटा इब्लीस का है। हजूर ने फरमाया, तो गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान दो पुश्ते हैं। फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है, कुछ थोड़ी सी कम या इसके बराबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन दिनों काबील ने हाबील को कत्ल किया था इस वक़्त में कई बरस का बच्चा ही था, मगर बात समझता था, पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों का खाना व गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था कि वह अपने ख्वैशो उकरबा से बदसलूकी करें, आपस में लड़ाई झगड़ा करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम बहुत बुरे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। इस जिन ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, इसलिए कि मैं अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तौबा करने हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं इन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और इनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में इनके साथ ताउन किया था। मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 1 साल तक रहा और इनके साथ दीन हक़ के कामों में पूरा तामुन करता रहा। इसके बाद वो जिन खुद भी रोया और हमें भी रुलाया। इस जिन ने कहा, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। और मैंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इन पर ईमान लाया और इसी तरह मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की और जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी इनके साथ था। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी इनके साथ था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले इस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह मैंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की थी और इसी तरह मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़माना पाया और इनसे भी मुलाकात की। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी मुलाकात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो इनको मेरी तरफ से सलाम कहना। चुनाचे मैंने इनका पैगाम पहुंचा दिया और मैं आप पर ईमान लाया। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और तुझ पर भी सलाम हो कि तुमने अमानत पूरी की पूरी पहुंचाई। ए हमा, तेरी क्या हाजत है? इस जिन ने अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को कुरान मजीद की तालीम दी। और एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को कुरान की 10 सूरतें सिखाई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बाद वफ़ात हो गई, लेकिन इस वाक़े के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामा के बारे में फिर कुछ नहीं फरमाया। हम समझते हैं वल्लाह आलम, पता नहीं अब हामा जिंदा भी है या मर गया।